हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोकोमोशन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और इसमें हम पैरापोडियल लोकोमोशन, पीडल लोकोमोशन एंड ट्यूब फिट लोकोमोशन की बात करेंगे। पैरापोडियल लोकोमोशन पैरापोडिया के द्वारा होता है, पीडल लोकोमोशन फुट के द्वारा और ट्यूब फिट लोकोमोशन ट्यूब फिट के द्वारा होता है। और पैरापोडिया जो लोकोमोशन है एनालिड्स में, पीडल मॉलस्का में और ट्यूब फिट लोकोमोशन इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। इन तीनों के मैंने मेंबर्स भी स्क्रीन पर दिखा रखे हैं। एनालिडा में हम निरीज की बात करेंगे, मॉलस्का में हम पायला की और इकाइनोडर्म्स में हम स्टारफिश में लोकोमोशन किस तरह से होता है उसकी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरापोडियल टाइप ऑफ लोकोमोशन। ये जो लोकोमोशन है ये संघ एनालिडा के की जो क्लास है पॉलीकीटा, उसके मेंबर्स में ये इस तरह का गमन पाया जाता है। और जो गमन अंग होते हैं उन्हें हम पैरापोडिया कहते हैं। ये जो पैरापोडिया हैं ये इनकी बॉडी के साइड्स में पाए जाते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बॉडी के ग्रोथ सी नज़र आती है। और आपने देखा होगा एनालिडा के जो मेंबर्स हैं वो सुपरफिशियली सेगमेंटेड नज़र आते हैं। तो प्रत्येक खंड में ये पैरापोडिया लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और शरीर के का जो प्रथम और अंतिम खंड है उनको छोड़कर प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पैरापोडिया पाए जाते हैं। और ये जो इनमें जो गमन करने के लिए एक सीटी नाम का एक काइटिनस स्ट्रक्चर है वो होता है इसमें। तो हम पैरापोडियल लोकोमोशन में जिसकी बात करेंगे वो है निरीज। इसके पैरापोडिया की संरचना का अध्ययन की बात करेंगे और उसके बाद हम फिर लेंगे पीडल लोकोमोशन। तो जो स्ट्रक्चर है इसका पैरापोडिया का वो कैसा होता है तो वो मैं आपको अभी स्क्रीन पर पैरापोडिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये निरीज का है। ये जो पैरापोडिया हैं ये बायरेमस टाइप के होते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर मैंने पैरापोडिया का स्ट्रक्चर लगा रखा है। द्विशाखित होते हैं, दो लोब पाए जाते हैं। तो ऊपर का जो लोब है थोड़ा बड़ा होता है, नोटोपोडियम कहलाता है, और नीचे का जो लोब है वो न्यूरोपोडियम कहलाता है। आप देख रहे होंगे कि दोनों ही पोड्स में से लिंग्यूली लाइक स्ट्रक्चर, एक जीभ जैसा स्ट्रक्चर जो है वो निकल रहा है। तो सुपीरियर जो लिंग्यूला है वो कहलाता है डॉर्सल सिरस और नीचे की जो लिंग्यूला है वो कहलाती है वेंट्रल सिरस। तो ये सेंसरी होते हैं, संवेदांग टाइप हैं। और आप देख रहे हैं पैरापोडिया में एसिक्यूलम भी नज़र आ रहा है, जो ब्लैक सा काला सा स्ट्रक्चर है। ये भी काइटिनस है और इसको दृढ़ता प्रदान करता है पैरापोडिया को। और आप देख रहे हैं ये एसिक्यूला जो है एसिक्यूलर मसल से कनेक्टेड दिख रहे हैं आपको। और इन्हीं एसिक्यूलम का जो अंतिम सिरा है इसमें बहुत सारे सीटी नज़र आ रहे हैं जो कि इसको चलने में सहायता प्रदान करते हैं। ये जो सीटी है ये सीटी जो है ये भी काइटिनस होती है। और ये सीटी जो है ये भी 3 तरह की पाई जाती है निरीज में। तो पहली जो है स्टूडेंट्स, पहली जो है लॉन्ग ब्लेडेड आपको नज़र आ रही है, लंबी सी है पहली, और दूसरी है टिपिकल, और तीसरी है ओर शेप्ड सीटी। अब ये सीटी भी 2 भागों में डिवाइडेड है, शाफ्ट एंड ब्लेड। किसी का जो लॉन्ग ब्लेडेड है उसका ब्लेड देखो बड़ा है और शाफ्ट छोटा है। टिपिकल का शाफ्ट बड़ा है और ब्लेड जो है हुक लाइक है और मुड़ा हुआ है थोड़ा। और ओर शेप्ड जो है पत्ती नुमा दिख रही है शाफ्ट, और जो ओर लाइक ब्लेड है वो दोनों तरफ से पैनी है। और ये वाली जो सीटी है ये हिट्रोनिरीज में पाई जाती है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स की निरीज का जो ब्रीडिंग सीज़न होता है तो निरीज जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एपिटोक और एटोक। एपिटोक जो रीजन है पिछला रीजन है और वो उसमें वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वहाँ के जो पैरापोडिया हैं वो भी और शेप्ड के हो जाते हैं। और इस तरह से निरीज में 3 तरह की सीटी पाई जाती हैं जो कि इसको तैरने में सहायता प्रदान करती हैं। अब हम इसके लोकोमोशन की बात करेंगे कि ये कैसे तैरती है। तो निरीज एक जो है
ट्यूबिकोलस टाइप का प्राणी है, बिलकारी है ये प्राणी, और समुद्र किनारे चट्टानों के नीचे रेत में बिल बनाकर रहता है। और पार्श्वपाद जो हैं इसके, पैरापोडिया जो हैं, उसकी सहायता से गमन करता है। तो निरीज में जो लोकोमोशन है वो दो तरीका का पाया जाता है, एक तो रैंक कर गमन करता है और दूसरा तैर कर, क्राउलिंग एंड स्विमिंग। तो क्राउलिंग की बात करेंगे पहले कि कैसे रैंकर करता है। तो ये कोई भी ठोस सतह होती है उस पर निरीज जो है पैरापोडिया की मदद से रैंक कर गति करता है। और इस प्रकार की गति में जो पैरापोडिया है उसमें दो प्रकार का जो है स्ट्रोक पाए जाते हैं। पहला इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। जैसे मैंने फ्लैजिलर और आपको सिलियरी लोकोमोशन में बताया था, उसी तरह के ये बीट पाई जाती है इसमें भी, इफेक्टिव एंड रिकवरी। इफेक्टिव में पैरापोडिया को ये आगे बढ़ाता है और उसके बाद में रिकवरी स्ट्रोक में पैरापोडिया को ये शिथिल छोड़ देता है। तो ये जो इफ़ेक्टिव स्ट्रोक है, इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एसिकुलम जो है वो फैल जाता है, और पैरापोडिया, उससे क्या होता है, पैरापोडिया जो है वो नीचे की तरफ घूम जाता है। तो और घूमते ही वो जिस सतह पर गमन करना चाहता है तो उस सतह पर वो टच हो जाता है उसका पैरापोडिया, और फिर उसी का सहारा लेकर ये फिर आगे की तरफ गति करता है। इसमें निरीज में जो शरीर के जो एक तरफ के सारे जो पार्श्वपाद हैं, पैरापोडिया हैं, वो इफ़ेक्टिव स्ट्रोक में आते हैं और एक साइड के रिकवरी स्ट्रोक में होते हैं। तो इस तरह से जैसे हम चलते हैं, हमारा एक पैर आगे और एक पीछे होता है, तो उसी तरह से आगे पीछे लेफ़्ट राइट टाइप करती हुई ये चलती है। तो ये तो हुआ इसका क्राउलिंग टाइप का लोकोमोशन। अब है स्विमिंग। तो निरीज जो है सतह पर रेंगने के अलावा पानी में भी तैर सकता है। तो ये पानी में तैरते समय जो अभी मैंने बताया कि किस तरह से बीट लेते हुए ये चलते हैं। तो स्विमिंग में जो है निरीज में जो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर टाइप की मसल्स पाई जाती हैं। पूरी लंबाई में, शरीर की लंबाई में मसल्स होती हैं और गोलाई में भी मसल्स होती हैं। तो और तिरछी मसल्स भी होती हैं, ऑब्लिक पेशियाँ भी होती हैं इसमें। तो इन जो लॉन्गिट्यूडिनल और ऑब्लिक, इन दोनों तरह की पेशियों में जब संकुचन होता है तो निरीज के शरीर में तरंग गति उत्पन्न होती है, और फिर ये पेशियां जो हैं उसी समय संकुचित होती हैं, और जब उस ओर का पैरापोडिया जो है वो आगे की तरफ चलता है और पेशियां उस समय शिथिल हो जाती हैं, और जब पैरापोडिया पीछे की तरफ चलता है तो इस क्रिया द्वारा जो निरीज है वो जल में तैरकर गमन करने लगती है। तो निरीज की ये कि प्रजनन काल में एक विशिष्ट अवस्था मैंने अभी आपको बताया कि पाई जाती है, जो हिट्रोनिरीज कहलाती है। आपने इसका स्पेसिमेन भी देखा है लैब में। हिट्रोनिरीज निरीज से थोड़ी डिफरेंट होती है, दो भाग में डिवाइड हो जाता है, दो भाग उसके क्लियर कट नज़र आते हैं। ऊपर का तो बिल्कुल नॉर्मल सा होता है और नीचे का एपिटोक जो भाग है वो थोड़ा चौड़ा और बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। तो ये जो है ये जो सेक्सुअल फेज़ है, इसका जनन अवस्था का फेज़ है, और इस अवस्था में जो निरीज है अपने बिल से बाहर आ जाती है। हिट्रोनिरीज जो है वो क्राउल ना करके तैरती है। तो और रैंकर और हिट्रोनिरीज जो है अवस्था में शरीर का जो पोस्टीरियर रीजन है, एपिटोक जो है, वो उसके जो पार्श्वपाद हैं वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं, और दोनों जो पालियाँ हैं वो पत्ती समान बड़ी हो जाती हैं। और किसकी पैरापोडिया की, नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम। और ये इसका जो डॉर्सल और वेंट्रल जो लिंग्यूलीज हैं, इसकी सिरस जिसको कहते हैं, वो भी बड़े बड़े हो जाते हैं। शूक जो है वो भी जब बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। और इसके अलावा इसमें जो शूक हैं वो ओर शेप्ड शूक पाए जाते हैं। और ये जो परिवर्तन है ये इसलिए होता है ताकि वो तेज़ गति से तैर सके। अब है नेक्स्ट टाइप का जो लोकोमोशन है वो है पीडर लोकोमोशन। ये पीडर लोकोमोशन जो है वो मस्कुलर फुट के द्वारा किया जाता है। पेशीय संरचना है जिसके द्वारा कि गमन करते हैं, और ये जो इस तरह का गमन है वो संघ मोलस्का, फाइलम मोलस्का में पाया जाता है। और जिस के फुट की हम बात करेंगे वो है पाइला।
तो पायला में कैसा मस्कुलर फिट पाया जाता है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने डायग्राम लगा रखा है इसका पायला के फुट का। आप ट्रायंगुलर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो फुट है, जो कि अपर को खोलकर और चौड़ा हो जाता है। वैसे ही अगर अपर बंद होता है तो ये सिकुड़ा सा रहता है, और अब ये अपर को धक्का देके खोल लेता है और ये भी पूरा फैल जाता है, और इस तरह से ये पानी में गमन करता है। तो अभी हम इसकी गमन की भी बात करेंगे। तो हम पहले तो नेचर जान लें इसका, पायला का क्या कैसा होता है। तो पायला जो है वो एम्फीबियस नेचर का है, जल और थल दोनों ही वातावरण में ये रह सकता है। तो जल में जो है वो पैंदे की कठोर सतह पर और थल पर भी गमन करने के लिए पायला में ये विशेष संरचना पाई जाती है, मस्कुलर फुट जिसको कहते हैं। अब पायला में जो शरीर का जो अधर सतह है, जो वेंट्रल साइड है, वहाँ पर सिर होता है, और सिर के नीचे ही ये जो है फुट पाया जाता है, मस्कुलर फुट। तिकोनी सी संरचना है जो आप देख रहे हैं। ऊपर हेड रीजन भी इसका देख रहे हैं, जिसमें आप टेंटिकल्स छोटे बड़े दोनों देख रहे हैं, साइफन देख रहे हैं, हेड रीजन पर आइज़ भी लगी हुई आप देख रहे हैं डायग्राम में। तो अब इसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ट्यूबफिट लोकोमोशन में स्टारफिश में पाया जाता है, काइनोडर्मेटा का मेंबर है ये। और ये स्टारफिश में मैंने आपका स्क्रीन पर ये स्ट्रक्चर लगा रखा है, और ये एक भुजा को थोड़ा सा सेक्शन कट करके इसको अंदर का इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है कि किस तरह से ट्यूबफिट जो है एम्ब्यूलेक्रल खांच के दोनों तरफ अवस्थित हैं। तो ये जो ट्यूबफिट हैं ये जो है तारा मछली में पाए जाते हैं, और ये जो तारा मछली है ये छिछले समुद्र में पैंदे पर पाई जाती है। ये बॉटम ड्वेलर है ये, और इसमें गमन करने के लिए विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जो कि कठोर पैंदे पर भी चल सकती है, रेंग कर गमन करती है, और इन्हीं रचनाओं को हम ट्यूबफिट कहते हैं। मैंने अभी बताया ट्यूबफिट दोनों तरफ किस तरह से सिचुएटेड हैं। और ये जो ट्यूबफिट है इसके द्वारा गमन में वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी इसकी सहायता करता है। इसकी सहायता से ये गमन करने में सक्सेसफुली ये आगे गमन करती है। तो इसमें जो है सबसे अहम भूमिका जो होती है ये, और ट्यूबफिट के अलावा इन रचनाओं की भी है। तो पहली रचना है मैड्रिपोराइट, जो कि इसका माउथ है। इसके बाद स्टोन कैनाल, इसमें से ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैड्रिपोराइट, और इसमें से जब पानी अंदर आता है तो वो स्टोन कैनाल से होता हुआ रिंग कैनाल में आ रहा है, और फिर रिंग के बाद रेडियल कैनाल में आ रहा है, और उसके बाद पार्श्व कैनाल लेटरल जो कैनाल्स हैं उनमें आ रहा है, और उससे फिर ये ट्यूब पाद में आ जाता है। ठीक है, नाल पाद में ये जो है वाटर आ जाता है। तो ये इससे क्या होता है कि हाइड्रोलिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, और ये ट्यूबफिट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अभी तक तो शिथिल थे, और जैसे ही पानी आता है तो उसके हाइड्रोलिक प्रेशर से ये जो है मजबूत से हो जाते हैं, और फिर जिधर की तरफ इसको गति करनी है उधर का हाइड्रोलिक प्रेशर जो है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं इसको, वो बढ़ जाता है और उसी दिशा में ये आगे बढ़ता है। तो अब आप देख रहे हैं किस तरह से एम्ब्यूलेक्रल खांच के दोनों तरफ ट्यूबफिट हैं, और इन्हीं ट्यूबफिट ये जो हैं इनका स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं। ये 3 भागों में डिवाइड होते हैं, एम्प्यूला, पोडियम एंड सकर। एम्प्यूला देख रहे हैं आप, गोल से स्ट्रक्चर है वो एम्प्यूला है, और इसका जो रॉड सा स्ट्रक्चर है वो पोडियम है, और इसके अंदर सकर्स पाए जाते हैं, जिनकी मदद से जो है तारा मछली को जिधर भी गमन करना होता है तो उधर से वो चिपक जाती है इन सकर्स की सहायता से, और फिर आगे बढ़ती है। और ये जो ट्यूबफिट हैं ये गमन के अलावा श्वसन में भी सहायता प्रदान करते हैं, इसके अलावा भोजन को पकड़ने में भी मदद करते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे तारा मछली में लोकोमोशन इन स्टारफिश।
तो स्टूडेंट्स, मैंने भी बताया था तारा मछली में जो गमन है वो जल परिसंचरण तंत्र की सहायता से होता है और ये जो जल परिसंचरण तंत्र जलीय कंकाल का भी कार्य करता है। और ये जो चूषक हैं ये चिपक जाते हैं जिस भी दिशा में इसको गमन करना होता है, और घुरी के समान जो है आगे बढ़ते हैं, चिपक जाते हैं और फिर घूम जाते हैं उसी सतह पर, और घूमते हुए शरीर को आगे धकेलते हैं। और इसके अलावा इनमें ये जो फुट है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी पाई जाती हैं, जिसके संकुचन से ये जो भरा पानी है एम्प्यूला में चला जाता है, और एम्प्यूला से ये फुट में आ जाता है, और इस तरह से इनकी चूषकों की जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है और वे सतह को छोड़ देते हैं, और एम्प्यूला जो है संकुचित होकर पुनः इस क्रिया को दोहराते हैं और गमन करते हैं। तारा मछली इस तरह गमन करती हुई लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से आगे बढ़ती है। अब चूषकों की मदद से सतह पर चिपककर खड़ी भी हो सकती है ये, और मतलब खड़ी दीवार पर भी ये, सतह पर भी ये चढ़ सकती है। दीवार तो नहीं, पर हाँ ये सतह पर भी चिपक जाती है, खड़ी सतह है उस पर भी ये चढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।